क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक मां ने अपनी ही बेटी को घने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया? क्या होगा अगर उस मासूम को इंसानों ने नहीं बल्कि एक बंदरिया ने अपने दूध से पाला? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कोई दैवीय चमत्कार? एक मां का त्याग, एक जानवर की ममता और एक बच्ची की अनोखी तकदीर। क्या यह बच्ची इंसानों की दुनिया में वापस आ पाएगी? क्या समाज इसे स्वीकार करेगा या इसे शापित मानकर ठुकरा देगा? क्या जंगल और इंसानों के बीच की यह दीवार टूट पाएगी? इस कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। पूरी कहानी सुनिए और खुद तय करिए, क्या इंसान वाकई सबसे बड़ा प्राणी है? तो आइए एक ऐसी कथा की ओर बढ़ते हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। यह कहानी एक प्राचीन गांव शिवपुर की है, जो हरे भरे खेतों और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। इस गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे आम, पीपल और बरगद के पेड़ थे, जिनकी छांव तले गांव के बुजुर्ग दिन भर बैठकर धार्मिक कथाएं सुनाते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था, जहां सुबह शाम महिलाएं पानी भरने जाती और बच्चे उसमें किलकारियां मारते। गांव के लोग सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। यहाँ हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, विशेषकर मकर संक्रांति और शिवरात्रि। मकर संक्रांति के दिन पूरा गांव गंगा स्नान करने जाता और शिवरात्रि की रात गांव का पुराना शिव मंदिर भक्ति गीतों से गूंज उठता। गांव के नियम कठोर थे। विवाह जाति, समाज और मान्यताओं का गहरा असर था। किसी भी महिला का बिना विवाह संतान को जन्म देना गांव के लिए अपशकुन माना जाता था। समाज की परंपराओं के कारण कई बार निर्दोष लोगों को भी सजा झेलनी पड़ती थी। गांव से करीब 5 कोस दूर एक कालवन नाम का घना जंगल था। यह जंगल बहुत ही रहस्यमयी माना जाता था। वहां जाने से लोग डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं और जो कोई भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। जंगल में ऊंचे ऊंचे साल, शीशम और बबूल के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने नहीं देती थी। बीच बीच में झरने बहते थे, जिनका पानी इतना साफ था कि उसमें चंद्रमा की परछाई तक दिखती थी। रात के समय जंगल डरावना लगने लगता। सियारों की आवाजें, उल्लुओं की चीखें और झाड़ियों में सरसराते जीव जंतुओं की हलचल इस जंगल को और रहस्यमयी बना देती थी। इसी जंगल में एक बंदरों का झुंड भी रहता था, जिनका सरदार एक विशाल और बुद्धिमान बंदरियां थी। गांव में कई धार्मिक मान्यताएं थीं, जिनमें कुछ ऐसी भी थीं जो समाज की सख्त रूढ़ियों का समर्थन करती थी। एक विशेष मान्यता यह थी कि यदि किसी स्त्री का बच्चा अवैध तरीके से जन्मा हो या जन्म कुंडली में कोई दोष हो, तो उस बच्चे को गांव में रखने से संपूर्ण गांव पर विपत्ति आ सकती है। कमला, बच्ची की मां, एक विधवा थी। उसके पति की मृत्यु कुछ वर्षों पहले हो गई थी, परंतु विधवा होते हुए भी जब वह गर्भवती हो गई तो यह पूरे गांव के लिए एक बड़ा विषय बन गया। गांव के बुजुर्गों ने इस संतान को अपशकुनी करार दिया। पंडितों ने कुंडली देखकर घोषणा की कि यदि इस बच्ची को गांव में रखा गया तो गांव में अकाल पड़ेगा, बीमारियां फैलेंगी और लोगों पर भगवान का कोप बरसेगा। समाज के इस क्रूर फैसले के कारण कमला को अपनी मासूम बच्ची को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया गया। यह निर्णय न केवल उसकी असहाय स्थिति का प्रमाण था, बल्कि समाज की उन जड़ परंपराओं का भी प्रतिबिंब था, जो एक स्त्री को न्याय देने के बजाय उसे अपमानित कर देती थी। जब कमला अपनी बच्ची को लेकर जंगल के अंदर गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि यह जंगल खतरों से भरा है, पर उसे कोई और विकल्प नहीं मिला। मां, मुझे माफ करना, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या करूं? अगर मैं तुझे लेकर गांव लौटी तो तुझे भी मार दिया जाएगा और मुझे भी। उसने बच्ची को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रखा और फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन उसकी करुणा और मां की ममता की परीक्षा अभी बाकी थी। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं, बंदरिया की आंखें, जो जल्द ही इस मासूम के लिए मां का दर्जा प्राप्त करने वाली थी। यह घटना केवल एक सामाजिक अन्याय नहीं थी, बल्कि इसे भगवान की लीला भी माना जा सकता है। जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि इसे भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ माना जाता था। कहा जाता था कि इस जंगल में कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद था। जब बच्ची को जंगल में छोड़ा गया तो कुछ अलौकिक संकेत मिल सकते हैं, जैसे कि किसी मंदिर की घंटी बज उठना, किसी साधु का अचानक गांव में आना, या मां के सपने में कोई देवता का संदेश आना। क्या यह बच्ची सिर्फ एक इंसान थी या किसी देवता का अवतार? यह आगे की कहानी में उजागर किया जा सकता है। गांव के ज्योतिषी और साधु संत मानते थे कि कोई भी आत्मा बिना कारण किसी विशेष परिस्थिति में जन्म नहीं लेती। जब बच्ची का जन्म हुआ और उसे जंगल में छोड़ दिया गया
तो यह केवल वर्तमान जीवन की घटना नहीं थी, बल्कि एक कर्म चक्र का हिस्सा था। पिछले जन्म में यह बच्ची एक राजकुमारी या किसी महान संत की पुत्री रही होगी। उसने कोई ऐसा महान पुण्य किया होगा जिससे उसे एक विशेष जीवन का आशीर्वाद मिला हो। संभवतः उसने अपने पिछले जन्म में कोई तपस्या की हो जिसमें उसने यह वरदान मांगा हो कि वह इस जन्म में प्रकृति की बेटी के रूप में जन्म ले और किसी मानव की ममता के बजाय प्राकृतिक ममता बंदरिया का अनुभव करे। या फिर यह भी हो सकता है कि उसने पूर्व जन्म में किसी गरीब स्त्री या अनाथ बच्चे की मदद नहीं की थी और उसी का यह परिणाम था कि इस जन्म में उसे भी त्याग झेलना पड़ा। जब बच्ची गांव में वापस लाई जाती है तो गांव के पंडित और साधु उसकी जन्म कुंडली निकालते हैं। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं है। इसका जन्म केवल भोग और मृत्यु के लिए नहीं हुआ, बल्कि यह एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आई है। जब यह बच्ची जंगल में छोड़ी गई तो उसी समय आकाश में किसी दिव्य शक्ति का संकेत दिखाई दिया। शायद कोई तारा टूटा या मंदिर की घंटी बिना किसी छेड़छाड़ के बज उठी। यह दर्शाता है कि इस बच्ची का जन्म किसी विशेष कारण से हुआ है और इसका पालन पोषण इंसानों के बजाय प्रकृति द्वारा होना ही तय था। क्या बंदरिया का उसे पालना किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल था? कर्म और भाग्य केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि सभी जीवों पर लागू होता है। यह संभव है कि वह बंदरिया भी पिछले जन्म में किसी विशेष आत्मा की ही थी। यह बंदरिया पिछले जन्म में कोई महान तपस्विनी, संत या ममतामयी स्त्री रही होगी जिसने अपने जीवन में अनगिनत अनाथ बच्चों की देखभाल की होगी। या फिर यह किसी देवी का रूप रही होगी जिसे श्राप के कारण बंदरिया का जन्म लेना पड़ा। संभव है कि इसने पूर्व जन्म में किसी बच्चे को गोद लेने की इच्छा व्यक्त की हो और भगवान ने इसे इस जन्म में एक विशेष आत्मा, इस लड़की को पालने का अवसर दिया हो। जब बंदरिया पहली बार बच्ची को गोद में लेती है तो उसकी आंखों में अजीब सी करुणा झलकती है, मानो उसने इस आत्मा को पहले भी कहीं देखा हो। गांव के साधु यह भी कह सकते हैं कि बंदरिया कोई साधारण जीव नहीं बल्कि यह भगवान की लीला का हिस्सा है। यह दर्शाने के लिए कि यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि नियति थी। कुछ दिव्य घटनाएं हो सकती हैं, जैसे बंदरिया का किसी खास मंदिर के पास जाकर भगवान के सामने नतमस्तक होना या उसकी आंखों में एक विशेष चमक आना। जब लड़की गांव में आती है और उसे यह बताया जाता है कि वह पिछले जन्म में कोई महान आत्मा थी तो उसे अपना पूर्व जन्म याद आने लगता है। वह सपनों में अपने पिछले जन्म की झलकियां देखने लगती है। वह याद करती है कि कैसे उसने अपने पूर्व जन्म में किसी को वचन दिया था और इस जन्म में उसे वही पूरा करना है। वह गांव के लोगों को यह सिखाती है कि ममता केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि हर जीव में ईश्वर का अंश है। यह कहानी अंततः हमें यह संदेश देती है कि कर्म और भाग्य का चक्र निरंतर चलता रहता है और हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे अगले जीवन को निर्धारित करेगा। बंदरिया को सिर्फ एक जानवर न दिखाकर उसे किसी देवी शक्ति या किसी अर्षि के आशीर्वाद से उत्पन्न दिव्य प्राणी बताया जा सकता है। वह देवी का अवतार हो सकती है जिसे यह बच्ची पालने के लिए चुना गया। इसमें पौराणिक संदर्भों को जोड़ा जा सकता है, जैसे हनुमान जी के आशीर्वाद से यह बच्ची बच गई हो। इस कहानी को आध्यात्मिक और दैवीय स्पर्श देने के लिए बंदरिया को केवल एक साधारण जानवर न दिखाकर एक दिव्य प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे यह कहानी सिर्फ एक मानव और जानवर के बीच के संबंध की कथा नहीं रहेगी, बल्कि ईश्वरीय लीला और कर्मफल के चक्र का उदाहरण बन जाएगी। यह कोई साधारण बंदरिया नहीं थी, यह स्वयं देवी की कृपा से जन्मी एक दिव्य आत्मा थी, जिसे इस बच्ची को बचाने और पालने का कार्य सौंपा गया था। कहा जाता था कि इस जंगल में माता दुर्गा का वास है। इस जंगल में स्थित एक पुराना मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन मान्यता थी कि यहाँ मां दुर्गा का आशीर्वाद आज भी बना हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जब कोई निर्दोष प्राणी संकट में पड़ता है, मां उसे अपनी विशेष कृपा से बचाती है। यह बंदरिया मां दुर्गा के विशेष आशीर्वाद से जन्मी थी, जिससे उसमें सामान्य बंदरों से अधिक ममता और विवेक था। जब बंदरिया पहली बार बच्ची को देखती है तो आकाश में अचानक बिजली चमकती है या मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। जब वह बच्ची को पहली बार गोद में उठाती है तो उसकी आंखों में अजीब सी दिव्यता और करुणा झलकती है, मानो उसे आकाश से कोई आदेश मिला हो। इस जंगल में प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ और अन्य कई सिद्ध साधु महात्मा तपस्या कर चुके थे। कहा जाता था कि इस वन में अब भी संतों की दिव्य ऊर्जा बनी हुई थी और जो भी जीव यहां जन्म लेता था वह साधारण नहीं होता। यह बंदरिया पूर्व जन्म में किसी आर्षि की सेविका या शिष्या रही होगी, जिसने कठिन तपस्या की थी और भगवान से यह वरदान मांगा था
कि वह कभी किसी असहाय प्राणी को अकेला नहीं छोड़ेगी। भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे इस जन्म में एक विशेष बंदरिया के रूप में जन्म दिया, ताकि वह इस बच्ची की रक्षा कर सके। इस जंगल को हनुमान जी का वन भी कहा जाता था। जब बच्ची को उसकी मां जंगल में छोड़कर गई तो वह पूरी रात रोती रही, लेकिन उसी रात गांव के हनुमान मंदिर में मंदिर की ज्योत अपने आप प्रज्वलित हो गई। गांव के पंडित ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह संकेत है कि कोई दैवीय शक्ति किसी को बचाने के लिए जंगल में सक्रिय हो चुकी है। यह बंदरिया हनुमान जी की कृपा से प्रेरित थी और उसे यह दैवीय आदेश प्राप्त हुआ था कि वह इस बच्ची की रक्षा करे। जब बच्ची को भूख लगी तो बंदरिया ने सबसे पहले उसे अपना दूध पिलाया और आकाश में हनुमान जी की छवि उभर आई। जिस दिन बच्ची को पकड़कर गांव लाया जाता है, उसी दिन गांव के हनुमान मंदिर में एक बंदर आकर घंटी बजाने लगता है, जिसे सभी लोग ईश्वरीय संकेत मानते हैं। वह सामान्य बंदरों की तरह आक्रामक नहीं थी, बल्कि उसमें मां जैसी करुणा और धैर्य था। जब बच्ची रोती तो वह उसे गोद में लेकर शांत करती, उसके बाल संवारती और प्यार से सहलाती, ठीक उसी तरह जैसे कोई मां अपने बच्चे को सुलाती है। जंगल के अन्य जीवों ने भी इस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वे भी बंदरिया की शक्ति को पहचानते थे। जब किसान और गांव के लोग इस लड़की को जंगल से वापस लाते हैं तो बंदरिया गुस्से में नहीं आती, बल्कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब गांव का पंडित लड़की की कुंडली देखता है तो वह कहता है, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, इसने मां का स्नेह बंदरिया से पाया है, जो स्वयं किसी देवी का अंश है। बंदरिया को देखने के बाद गांव के लोग इसे एक पवित्र जीव मान लेते हैं। संभावित अंत और आध्यात्मिक संदेश, जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसे अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताया जाता है। वह फैसला करती है कि वह गांव और जंगल के बीच एक सेतु बनेगी, जहां लोग प्रकृति और प्राणियों का सम्मान करना सीखेंगे। अंत में जब वह जंगल वापस जाती है तो वह बंदरिया से मिलती है। वह देखती है कि अब बंदरिया बहुत वृद्ध हो चुकी है, लेकिन जब वह उसे छूती है तो बंदरिया स्वर्ण प्रकाश में परिवर्तित होकर विलीन हो जाती है। लोग इसे मां की लीला मानते हैं और जंगल में बंदरिया मां का मंदिर बना देते हैं, जहां लोग ममता और करुणा की पूजा करते हैं। गांव का ज्योतिषी पहले से यह भविष्यवाणी कर सकता है कि जंगल में एक दिव्य कन्या है जो बड़े कार्य के लिए जन्मी है। जब किसान लड़की को गांव में लाता है तब ज्योतिषी यह रहस्य खोलता है कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है। ज्योतिषी यह भी बता सकता है कि लड़की को जंगल में छोड़ना किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। इस कहानी में ज्योतिष और भाग्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि गांव का कोई विद्वान ज्योतिषी पहले से यह भविष्यवाणी कर दे कि जंगल में एक दिव्य कन्या जन्म लेने वाली है, तो कहानी को रहस्यमयी और धार्मिक स्वरूप दिया जा सकता है। इससे यह सिद्ध होगा कि लड़की का जंगल में जाना केवल संयोग नहीं था, बल्कि यह ईश्वरीय योजना का ही एक हिस्सा था। गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित त्रिलोचन थे। वे केवल ज्योतिष ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और ध्यान में भी निपुण थे। कहा जाता था कि उनकी दृष्टि सामान्य मनुष्य से परे थी और वे भविष्य के संकेतों को पहले ही समझ लेते थे। कई वर्ष पहले जब गांव के हनुमान मंदिर में एक विशाल यज्ञ किया गया था, तब पंडित त्रिलोचन ने ध्यान के दौरान एक दिव्य दृष्टि दर्शन प्राप्त किया। उन्होंने गांव वालों को चेताया, एक दिन इस गांव के ही गर्भ से एक ऐसी कन्या जन्म लेगी जो संसार के लिए एक महान संदेश लेकर आएगी। किंतु वह कन्या किसी साधारण मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति द्वारा पाली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस कन्या का पालन पोषण कोई देवी शक्ति करेगी और जब समय आएगा तब वह गांव में लौटेगी और अपने भाग्य को पूरा करेगी। यह सुनकर गांव के लोग अचरज में पड़ गए, लेकिन समय के साथ यह भविष्यवाणी भुला दी गई। जब किसान रामू जंगल में लड़की को देखकर उसे पकड़कर गांव लाता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हैं। यह लड़की इंसानों की तरह दिखती है, लेकिन इसका व्यवहार तो जंगली जानवरों जैसा है। लड़की को देखकर पंडित त्रिलोचन अचानक ध्यान में चले जाते हैं। कुछ देर तक उनकी आंखें बंद रहती हैं और जब वे आंखें खोलते हैं तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और भक्ति का भाव होता है। वे सभी गांव वालों से कहते हैं, यह वही कन्या है जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले की गई थी। इसे जंगल में जाना ही था, क्योंकि यह धरती पर एक विशेष उद्देश्य से आई है। जब कमला, लड़की की मां, रोते हुए अपनी व्यथा बताती है कि उसने मजबूरी में अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दिया, तो पंडित त्रिलोचन उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं, तूने इसे जंगल में छोड़ा नहीं, बल्कि भाग्य ने तुझसे यह करवाया। यह सब एक महान उद्देश्य का हिस्सा था। वे आगे समझाते हैं कि यदि लड़की गांव में रहती
तो वह सामान्य मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करती और उसके दिव्य गुण प्रकट नहीं हो पाते। जंगल में उसका पालन पोषण प्रकृति और देवताओं द्वारा किया गया, जिससे उसमें असाधारण शक्तियां जागृत हुई। यदि वह गांव में पलती तो समाज की रूढ़ियों में बंध जाती, लेकिन अब वह सीमाओं से मुक्त होकर एक विशेष ज्ञान प्राप्त कर चुकी है। जब लड़की का जन्म हुआ था तो उसी रात गांव में कुछ असाधारण घटनाएं हुई थीं। हनुमान मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी थी। गांव के पुराने पीपल के वृक्ष से अचानक दिव्य रोशनी निकली थी। पंडित त्रिलोचन ने उस समय भी कहा था कि यह कोई साधारण जन्म नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य का संकेत है। अब जब लड़की गांव लौटी है तो पंडित त्रिलोचन की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। गांव वालों की प्रतिक्रिया और कहानी की गहराई। जब यह बात खुलती है कि लड़की किसी दिव्य उद्देश्य के कारण जंगल में रही, तो गांव में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ लोग इसे देवी का रूप मानकर पूजने लगते हैं, कुछ इसे अपशकुनी बच्ची कहकर इसे गांव में रखने का विरोध करते हैं। कुछ गांव वाले संशय में पड़ जाते हैं और पंडित त्रिलोचन से और अधिक भविष्यवाणियां पूछते हैं। पंडित जी समझाते हैं कि समय आने पर यह बालिका ही हमारी अज्ञानता को दूर करेगी। इसे छोड़ने की भूल मत करो, यह हमारे गांव को उन्नति के पथ पर ले जाएगी। क्या वह गांव में रहेगी या जंगल लौटेगी? क्या उसे अपनी पिछली यादें आएंगी? क्या वह किसी तपस्वी, संत या योगी से मिलकर अपनी नियति को समझेगी? गांव वालों की सोच में बदलाव। क्या यह लड़की गांव वालों को यह सिखाएगी कि सच्ची ममता केवल इंसानों तक सीमित नहीं है? क्या समाज अपनी पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर सच्ची भक्ति और मानवता को अपनाएगा? दिव्य संकेत और समापन। जब लड़की अपनी नियति को पूरा करती है तो आकाश में कोई दिव्य संकेत प्रकट हो सकता है। बंदरिया का अंत समय आने पर एक प्रकाश में विलीन हो जाना, जिससे सिद्ध हो जाए कि वह कोई साधारण प्राणी नहीं थी। गांव में बंदरिया माता का मंदिर बन जाना, जिससे यह सीख मिले कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव में समाया हुआ है। कहानी को गहराई देने के लिए मां कमला को केवल निर्दयी नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसकी मजबूरी, पीड़ा और पश्चाताप को उभारना चाहिए। इससे पाठक उसके संघर्ष को महसूस कर सकेंगे और यह कहानी केवल एक त्याग की नहीं बल्कि पुनरुत्थान और प्रायश्चित की भी बन जाएगी। कमला गांव की एक साधारण औरत थी जिसका विवाह कम उम्र में हो गया था। उसका पति रघुनाथ एक ईमानदार लेकिन निर्धन किसान था। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही गांव में भयंकर अकाल पड़ा और उसी दौरान रघुनाथ बीमारी के कारण चल बसा। कमला विधवा हो गई। गांव की परंपराओं के अनुसार विधवा स्त्रियों का जीवन कठिन हो जाता था। उन्हें समाज से दूर रखा जाता और उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। कुछ वर्षों बाद जब कमला गर्भवती हो गई तो गांव वालों के लिए यह एक बड़ा अपशकुन था। लोग फुसफुसाने लगे कि एक विधवा ने संतान को जन्म कैसे दिया। उसे तिरस्कार सहना पड़ा और पंडितों ने कहा कि यह बच्ची किसी पाप का फल है। गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने निर्णय दिया कि इस बच्ची का जन्म गांव के लिए अशुभ होगा। उन्होंने मां को धमकी दी कि यदि उसने बच्ची को पाला तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। कमला के पास कोई सहारा नहीं था। वह न अपने मायके जा सकती थी, न समाज उसे स्वीकार कर रहा था। अंततः उसने गांव के ज्योतिषी त्रिलोचन महाराज की शरण ली और उनसे अपनी बेटी की कुंडली दिखाने की विनती की। क्या उसने किसी ज्योतिषी की बात मानकर बेटी को छोड़ा था? ज्योतिषी त्रिलोचन ने ध्यान करके देखा और बोले, यह बच्ची असाधारण है, परंतु इसका गांव में रहना इसकी नियति नहीं है। इसे जंगल की ओर जाना ही होगा। कमला रोने लगी। लेकिन यह मेरी बेटी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूं? ज्योतिषी ने समझाया, बेटी, यह मत सोचो कि तुम इसे त्याग रही हो। तुम केवल अपने भाग्य को पूरा कर रही हो। यह बच्ची जंगल में बड़ी होकर एक महान कार्य करेगी। गांव वालों ने भी इस भविष्यवाणी को सुना और बोले, यदि यह बच्ची गांव में रही तो यह विपत्ति लाएगी। इसे जंगल में छोड़ दो, तभी तुम्हें समाज में स्वीकार किया जाएगा। कमला के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसने भारी मन से यह कठोर निर्णय लिया कि वह अपनी बेटी को जंगल में छोड़ देगी। रात के अंधेरे में जब वह अपनी बच्ची को लेकर जंगल पहुंची तो उसका हृदय भारी था। उसने बेटी को आखिरी बार प्यार किया, उसके छोटे छोटे हाथों को चूमा। उसने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर बेटी के गले में बांध दिया, ताकि भविष्य में यदि वह उसे कभी मिले तो उसे पहचान सके। आंसुओं से भीगी आंखों के साथ वह बेटी को एक बरगद के पेड़ के नीचे छोड़कर चली आई। रास्ते में कई बार उसके कदम रुके, पर समाज के डर ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। समय बीतने के बाद पश्चाताप की अग्नि बेटी को जंगल में छोड़ने के बाद कमला गांव लौट आई।
लेकिन उसका हृदय कभी शांत नहीं हुआ। हर रात उसे अपनी बेटी की चीखें सुनाई देती। वह सपनों में देखती कि उसकी बेटी उसे पुकार रही है, लेकिन वह उसे बचाने नहीं जा पा रही। जब गांव वाले इस घटना को भूल चुके थे, तब भी कमला हर पूर्णिमा की रात जंगल के किनारे आकर अपनी बेटी को पुकारती थी। एक दिन जब किसान रामू जंगल से लड़की को लेकर गांव लौटा, तो कमला उसे देखकर स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि लड़की अब बड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें इंसानों से अधिक जंगल की आदतें थीं। जब उसने लड़की को पुकारा, तो लड़की ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह मां को देखकर डर गई और दूर भाग गई। कमला का हृदय टूट गया। उसने सोचा, मेरी बेटी को मेरी जरूरत थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। अब वह मुझे मां नहीं मानती। कमला को अब समझ आ गया था कि उसकी सजा केवल पश्चाताप से पूरी नहीं होगी। उसे अपनी बेटी का प्यार वापस पाना होगा। गांव छोड़कर वह जंगल में जाकर रहने लगी, ताकि अपनी बेटी का विश्वास दोबारा जीत सके। धीरे धीरे उसने जंगल के जीवन को अपनाना शुरू किया। वह पास की झील से जल भरकर रखती और सूखे पत्तों से बिस्तर बनाकर सोती। एक दिन जब लड़की गहरी नींद में थी, तो कमला ने उसे चुपचाप जाकर सहलाया। लेकिन तभी बंदरियां सामने आ गई और गुस्से में दहाड़ उठी। यह मानो एक परीक्षा थी। बंदरियां यह देखना चाहती थी कि क्या अब यह औरत सच में मां बनने के योग्य है। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं। अगर तुम चाहो तो मुझे दंड दे दो, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो। यह सुनकर बंदरियां शांत हो गई और पहली बार लड़की को कमला के करीब आने दिया। अंततः बेटी का हृदय परिवर्तन जब लड़की ने देखा कि कमला जंगल में रह रही है, संघर्ष कर रही है और उसे पाने के लिए तपस्या कर रही है, तो उसका मन पिघल गया। धीरे धीरे उसने कमला को स्वीकार कर लिया। कमला ने अपनी बेटी को फिर से गोद में उठाया, प्यार किया और वर्षों बाद उसका ममतामयी स्पर्श महसूस किया। जब मां बेटी का मिलन हुआ, तब बंदरियां दूर खड़ी देखकर मुस्कुराई और धीरे धीरे ओझल हो गई। गांव वालों ने जब यह सुना कि लड़की अब मां के पास लौट आई है, तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। कमला ने गांव लौटने से मना कर दिया और जंगल के मंदिर में रहकर साध्वी बन गई। उसने अपनी बाकी जिंदगी प्रायश्चित और सेवा में बिता दी। अंत में यह कहानी यह संदेश देती है कि मां और संतान का रिश्ता केवल जन्म से नहीं, बल्कि ममता और विश्वास से बनता है। और जब कोई इंसान अपने पाप का सच्चा प्रायश्चित करता है, तो उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। गांव का किसान रामू एक सीधा साधा व्यक्ति था, लेकिन उसमें कुछ विशेष गुण थे जो उसे आम लोगों से अलग बनाते थे। वह भगवान हनुमान का परम भक्त था और हर मंगलवार व्रत रखता था। वह गरीबों और अनाथों की मदद करने के लिए जाना जाता था। समाज के कठोर नियमों को मानने के बावजूद वह सच्चाई को पहचानता था। जब वह जंगल में लड़की को देखता है, तो उसे अपनाने का साहस करता है, जबकि गांव के लोग उसे अपशगुन मानकर दूर रहने की सलाह देते हैं। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। जैसे ही वह एक पुराने हनुमान मंदिर के पास पहुंचा, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पास जाकर देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। एक लड़की जो इंसानों जैसी दिखती है, लेकिन बंदरों की तरह दौड़ रही है। रामू पहले डर गया, क्योंकि गांव में ऐसी मान्यता थी कि जो भी इस जंगल में ज्यादा समय बिताता है, वह कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट पाता। लेकिन तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और हनुमान जी की मूर्ति से एक फूल गिर पड़ा। उसने इसे भगवान का संकेत समझा कि यह लड़की साधारण नहीं है, इसे बचाना उसका कर्तव्य है। उसने सोचा, क्या यह मेरी परीक्षा है? क्या भगवान मेरी श्रद्धा को जांच रहे हैं? रामू लड़की को गांव लेकर आया, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, वे डर गए। किसी ने कहा, यह जंगल की आत्मा है, इसे वापस ले जाओ। किसी ने कहा, यह अपशगुनी है, इसे गांव में रहने मत दो। रामू ने सबसे कहा, भगवान ने इसे मेरे हाथों में सौंपा है। क्या हम इतने कठोर हो गए हैं कि एक मासूम का सहारा भी नहीं बन सकते? लेकिन गांव के मुखिया और कई बुजुर्गों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो लड़की जंगल में रही है, वह हमारे बीच रहने के योग्य नहीं है। रामू ने जवाब दिया, अगर यह जंगल में बड़ी हुई है, तो क्या हुआ? क्या भगवान केवल उन्हीं पर कृपा करते हैं जो गांव में रहते हैं? क्या जंगल में जन्मे जीव उनके नहीं हैं? यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन समाज की रूढ़ियों को बदलना इतना आसान नहीं था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी लड़की को समाज के अनुरूप ढालना। रामू ने यह जिम्मेदारी उठाई और धीरे धीरे लड़की को संस्कारों से परिचित कराया। लड़की जंगल में बंदरों के साथ पली बड़ी थी,
इसीलिए वह बोलने के बजाय इशारों और कंठ ध्वनियों से संवाद करती थी। रामू ने उसे प्यार और धैर्य से हिंदी के सरल शब्द सिखाने शुरू किए। पहला शब्द जो लड़की ने सीखा वह था मां। लड़की पत्तों पर खाना खाती थी और मिट्टी से पानी पीती थी। रामू ने उसे धीरे धीरे हाथों से भोजन करना, पात्र में पानी पीना और संयमित भोजन करना सिखाया। उसने लड़की को बताया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि भगवान का प्रसाद होता है। हर सुबह जब रामू हनुमान जी की पूजा करता तो लड़की दूर से देखती। धीरे धीरे उसने भी मंदिर आना और भगवान के आगे हाथ जोड़ना सीख लिया। एक दिन जब लड़की ने पहली बार जय श्री राम बोला तो रामू की आंखों में आंसू आ गए। सामाजिकता सिखाना पहले गांव के बच्चे लड़की से डरते थे, लेकिन रामू ने उन्हें सिखाया कि डरने की नहीं, अपनाने की जरूरत है। धीरे धीरे बच्चे उसके साथ खेलने लगे और वह भी मानव समाज का हिस्सा बन गई। रामू ने लड़की को संस्कारित करने में मदद की, लेकिन लड़की ने भी रामू को एक नई दृष्टि दी। उसने रामू को प्रकृति के प्रति प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। एक दिन जब गांव के लोग एक पेड़ काटने वाले थे तो लड़की ने उन्हें समझाया कि पेड़ भी जीवित होते हैं, हमें बिना वजह उन्हें नहीं काटना चाहिए। यह देखकर रामू को समझ में आया कि वास्तविक ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि प्रकृति में भी छुपा होता है। जब लड़की गांव में रहने के योग्य हो गई तो रामू को एक आखिरी निर्णय लेना था। क्या उसे गांव में रखना चाहिए या उसे जंगल में उसकी असली मां बंदरिया के पास वापस जाने देना चाहिए? रामू ने लड़की से पूछा। तू क्या चाहती है बेटी? लड़की बोली। जहां मेरी दोनों माएं साथ हों वही मेरा घर है। रामू समझ गया कि अब लड़की को यह तय करने देना चाहिए कि वह क्या चाहती है। रामू ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चा इंसान वह नहीं जो केवल नियमों का पालन करे, बल्कि वह जो प्रेम और करुणा से भरा हो। उसने सिद्ध कर दिया कि संस्कार केवल जन्म से नहीं आते, बल्कि उन्हें सीखा और सिखाया जा सकता है। अंततः गांव और जंगल के बीच एक सेतु बन गया, जहां मानव और प्रकृति साथ मिलकर रह सकते थे। इस कहानी को केवल एक नाटकीय कथा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक गाथा बनाने के लिए इसमें धर्म, प्रकृति और ईश्वर के संदेश को शामिल किया जा सकता है। इससे कहानी में गहराई आएगी और यह एक आध्यात्मिक सीख देने वाली प्रेरक कथा बन जाएगी। गांव के लोग जब यह देखते हैं कि एक बंदरिया ने लड़की को इंसानों से बेहतर ढंग से पाला, तो उनके लिए यह एक अचंभे की बात थी। जब लड़की जंगल से गांव लाई जाती है तो कुछ गांव वाले तिरस्कार करते हैं, जबकि कुछ इसे बंदरिया की ममता का चमत्कार मानते हैं। ज्योतिषी पंडित त्रिलोचन कहते हैं, ईश्वर की ममता किसी सीमा में नहीं बंधी होती। जो प्रेम करता है वही सच्चा मां होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई और जीव। किसान रामू यह सीखता है कि कभी कभी जानवरों में वह करुणा और अपनापन होता है जो इंसानों में नहीं होता। लड़की जब पहली बार इंसानों के साथ बैठकर खाना खाने से झिझकती है तो रामू समझाता है, संस्कार केवल बाहरी व्यवहार से नहीं आते, बल्कि आत्मा की गहराई से उपजते हैं। तुम बंदरिया के साथ रही हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में ममता और प्रेम है, यही सबसे बड़ा संस्कार है। भगवान राम और हनुमान जी का संबंध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रेम और भक्ति जाति, रूप या जन्म से नहीं मापा जाता। हनुमान जी को बंदर होते हुए भी भगवान राम ने अपने सबसे प्रिय भक्त के रूप में स्वीकार किया। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सिर्फ इस कारण शिष्य नहीं बनाया क्योंकि वह राजवंश से नहीं था, लेकिन उसने फिर भी स्वयं की मेहनत से अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बनकर दिखाया। यह लड़की भी एक शिक्षा का प्रतीक बन सकती है कि संस्कार जन्म से नहीं, कर्म से बनते हैं। इस कहानी के माध्यम से एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है कि प्रकृति में हर जीव में करुणा और प्रेम है, लेकिन मनुष्य ने अपनी सोच को सीमित कर लिया है। जब गांव वाले लड़की को अपनाने से मना करते हैं तो किसान रामू एक सवाल उठाता है, हम भगवान को पूजते हैं, लेकिन उन्हीं के बनाए हुए जीवों को तुच्छ समझते हैं। क्या यह सही है? जब लड़की गांव के मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ती है तो गांव वालों को झटका लगता है। क्या भगवान की भक्ति केवल इंसानों तक सीमित है? इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह हो सकता है कि जो भी प्रेम, करुणा और दया रखता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। लड़की जंगल में रहकर पशु पक्षियों की भाषा समझने लगी थी, पेड़ों और नदियों के साथ घुल मिल गई थी। जब वह गांव लौटती है तो वह सबको सिखाती है कि प्रकृति से प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। यह संदेश दिया जा सकता है कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं, जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं और पशु केवल मांसाहार के लिए नहीं, बल्कि ये सभी हमारे साथी हैं, हमारे संरक्षक हैं।
महाभारत में भीम की गदा को रोकने के लिए हनुमान जी एक बूढ़े वानर का रूप धरकर रास्ते में बैठ गए थे। भीम ने उन्हें हटने को कहा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। तब भीम को अपनी शक्ति और अहंकार का एहसास हुआ। इसी तरह गांव में लड़की की परीक्षा लेने के लिए पंडित त्रिलोचन कहते हैं कि यदि यह वास्तव में पवित्र आत्मा है तो यह अग्नि परीक्षा में सफल होगी। लेकिन लड़की कुछ नहीं करती, बल्कि शुद्ध हृदय से भगवान का स्मरण करती है और अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। यह संकेत होता है कि ईश्वर केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। यह कहानी यह संदेश भी देती है कि भगवान केवल चमत्कार नहीं करते, वे अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। सीता की परीक्षा और इस कहानी की समानता रामायण में माता सीता को भी जंगल में रहना पड़ा था, क्योंकि समाज ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए थे। लेकिन वनवास के दौरान उन्होंने अपने त्याग और तपस्या से यह साबित कर दिया कि वे सच्ची नारी थी। इसी तरह इस लड़की को भी जंगल में छोड़ा गया, लेकिन उसने वहां ज्ञान और प्रकृति का प्रेम सीखा और जब गांव लौटी तो वह साधारण लड़की नहीं रही, बल्कि एक शिक्षिका बन गई। इस कहानी का यह संदेश होगा कि भगवान हमें कठिनाइयों में डालते हैं ताकि हम सीखें, विकसित हों और दूसरों को रोशनी दिखा सकें। वे इंसानों से ज्यादा इंसानियत दिखाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि इंसानों से ज्यादा भावनाएं जानवरों में होती हैं? ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, संवेदनशीलता और प्रेम ही इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हर जीव में ईश्वर का अंश होता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी सीख थी। क्या सच्चा प्रेम केवल इंसानों तक सीमित है? क्या ममता का असली रूप किसी जाति, धर्म या जीव जंतु की सीमा में बंधा होता है? यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और करुणा किसी एक प्रजाति तक सीमित नहीं होते। कभी-कभी